दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने तो अपनी तैयारी पुरजोर की है, लेकिन बीजेपी समेत कांग्रेस जैसी पार्टियां जोड़ तोड़ बैठाने में जुटी है। इस बीच मैदान में ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इन दिनों सुर्खियों में भी है। कारण है कि ताहिर हुसैन के बाद दिल्ली दंगों के एक और आरोपी शाहरुख पठान को भी चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उतार सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन संकेत जरूर दिए गए हैं। चर्चा है कि शाहरुख पठान को सीलमपुर सीट से उतारा जा सकता है। दिल्ली में फरवरी में चुनाव हो सकते हैं और ओवैसी की पार्टी करीबन 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस चर्चा को तूल तब मिली जब AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय बन चुके शाहरुख पठान के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की थी। बता दें कि दिल्ली दंगों के दौरान शाहरुख पठान को हथियार लहराते हुए देखा गया था। उसने बल्कि एक पुलिसकर्मी पर भी पिस्टल तान दी थी। सुनवाते हैं आखिर AIMIM की ओर से वायरल हो रहे तमाम दावों पर क्या कुछ कहा गया। हमारे स्थानीय जो संगठन है उसने इस बारे में विचार करने को कहा है कि क्या शाहरुख पठान को हम टिकट दे सकते हैं या कैंडिडेट बना सकते हैं क्या। तो उसके बाद ये चर्चा होने लगी है, लेकिन अभी तक हमने अपने आंतरिक डिस्कशन में उस बात को नहीं लाया है। आला कमान इस पर विचार करेगा और हम देखेंगे कि उनका परिवार क्या कहता है और वहाँ की सीलमपुर की जनता का क्या मूड है। उसके बुनियाद फिर तय किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। हालांकि 4 कैंडिडेट सीलमपुर से हमारे पास एक प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स की लिस्ट में चल रहे हैं और उन पर बातचीत चल रही है, विचार चल रहा है। और जहाँ तक शाहरुख पठान की बात है तो शाहरुख पठान आरोपी हैं। एक केस में बेल हो चुकी है और दूसरे केस में जो है उनको 7 साल की सज़ा का ही प्रावधान है, जिस पर अभी चल रहा है विचार। कोर्ट तारीख पे तारीख देती है लेकिन उस पर कुछ हो नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट का खुद ही कहना है कि ऐसे मामलों में जो लंबित है उन पर बेल मिलना चाहिए। एक मामला उदाहरण के तौर पर आप राम भक्त गोपाल का देख लीजिए, जिसने जामिया में गोली चलाई थी और उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई, मीडिया को भी वायरल करना चाहिए। उसको बेल मिल चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं आज के समय में दिल्ली के अंदर। तो जब उनको बेल मिल सकता है तो शाहरुख पठान को क्यों नहीं मिल सकता, और वो क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते। लोकतंत्र में ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिस पे आतंकवाद के आरोप हैं। खालिस्तान के आरोपी यहाँ से आज संसद में बैठे हैं नहीं। आतंकवाद के आरोप में, मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप में साध्वी प्रज्ञा वो सांसद रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो ये तो स्टैंडर्ड आपने ही सेट किया ना। तो जो बड़ी पार्टियों ने स्टैंडर्ड सेट किया है तो हमारे लिए क्या दिक्कत है।